हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग जकास क्लास 7। वेलकम टू जकास क्लास 7। और आज हम करने जा रहे हैं आप ही के क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। डिटेल में करेंगे, अच्छे तरह से करेंगे, पर यह वीडियो को देखने से पहले पहले आप इसका लेक्चर वीडियो देखते, उसको क्या बोल के सर्च करेंगे, क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बाय जकास क्लास 7, या फिर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन और आई बटन पे दे दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। वो देखोगे ये चैप्टर पूरा अच्छे से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए तुम उसको आसानी से जवाब दे पाओगे और एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। जकास क्लास 7 में सारे क्वालिटी कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है हमें, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीव जंतु, वो खाना क्यों खाते हैं, उनको खाना खाने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्यों, हमें अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है, नहीं, क्यों खाते हैं। फूड हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारा ग्रोथ हो सके। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत छोटा सा होता है, पर धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है। पेड़ भी वैसे धीरे धीरे करके बड़ा होता है। तो हम ग्रोथ के लिए पहला तो खाना खाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये फूड जो हम खाते हैं ये हमें एनर्जी देता है, जिससे क्या होता है, हम दौड़ पाते हैं। एनर्जी क्या, काम करने में मदद करता है। और काम क्या क्या है, हाथ उठाना, पैर उठाना, जो सब भी हम एक्टिविटी कर पा रहे हैं, दौड़ना, भागना, स्विम करना, सब कुछ। और क्या देता है फूड की वजह से, ये रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट। ये क्या करता है, रिप्लेस करता है या फिर रिपेयर करता है। मान लो किसी का हाथ टूट गया तो उसको जो रिपेयर होता है वो किसके वजह से होता है, खाना। इसलिए तो डॉक्टर लोग बोलते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो खाना अच्छे से खाओ, हमें मन भी नहीं लग रहा है तो खाना चाहिए, क्योंकि खाना हमें रिपेयर और रिप्लेस करेगा वो जो पार्ट डैमेज हुआ होगा। और क्या है, फूड गिव्स अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। जैसे मैंने बोला, डिजीज में भी ये फाइट करता है, जिसके वजह से हमें खाना खाना पड़ता है। वही आंसर ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है जो मैंने लिख दिया है अच्छे तरीके से, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे हमें डिस्टिंगाइज करना है किनके बीच, पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप के बीच। पैरासाइट क्या होता है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर खाना खाता है। पैरासाइट क्या होता है, ये खुद से खाना नहीं बनाता, ये किसी पेड़ पे मान लो ये चढ़ गया है तो उस पेड़ से ये अपना खाना लाएगा और खाएगा। पर सेप्रोट्रॉप में वैसा नहीं होता, ये जो मर जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहते, उनसे ये अपना खाना कलेक्ट करते हैं या फिर उनको खाते हैं, तुम बोल सकते हो। और नेक्स्ट क्या है पैरासाइट में पॉइंट, द ऑर्गेनिज्म ऑन व्हिच इट फेड इज कॉल्ड होस्ट। जिससे ये खाना खाते हैं उसको होस्ट बोलते हैं। और दे डू नॉट फीड ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सेप्रोट्रॉप होते हैं, क्योंकि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का खाना नहीं खाते, ये मरे हुए का खाना खाते हैं, इसलिए इनका कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जाओ देखो, समझो, नंबर लाओ, एग्जाम में मार्क्स लाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। क्या बोलता है, कैसे टेस्ट करेंगे स्टार्च लीव्स में। तो स्टार्च क्या होता है, इसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन वाला टेस्ट करेंगे जो हम स्टार्च का करते थे। व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीव बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। इसको हम अल्कोहल में घोल देंगे और इसको बॉयल कर देंगे तो क्या होगा, जो पत्ता हरा होगा उसका जो हरा कलर जो था, ग्रीन कलर जो था, वो उड़ जाएगा, वो और नहीं रहेगा। तब उसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन का दे देंगे। तो अगर ये ब्लू हो गया तो ये बताता है कि खाने में स्टार्च है। खाने में क्या है, स्टार्च है। खाने में मतलब पत्ते का जो खाना होता है, पत्ता पेड़ का खाना स्टोर करता है, तो लीव्स में स्टार्च है, तुम बोल सकते हो, वो खाना ही स्टार्च के रूप में होता है। लेट्स मूव टू द आंसर सेक्शन। बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। हमें क्या करना है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, किसका, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि कैसे ये फूड को बनाता है, कौन, ग्रीन प्लांट बनाता है। तो इसका एक इक्वेशन नॉर्मल सा था जो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, पहले बता देता हूं। चलो,
क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये पहले सनलाइट को लेता है और उसमें क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होगा, क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और उसको क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, जो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और क्या, ऑक्सीजन रिलीज करता है जिसको हम लेते हैं। इसका नॉर्मल सा इक्वेशन देखो मैंने बड़ा करके लिखा हुआ है, जिसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या में कन्वर्ट हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि पत्ते पे ही क्यों फोटोसिंथेसिस आता है, तो तुम्हें आंसर क्या लिखना है, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लियर है। चलो, क्लोरोफिल सनलाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 5, सो विथ हेल्प ऑफ ए स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। प्लांट कैसे एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, इसका डायग्राम मैंने बना रखा है। देखो, सोलर एनर्जी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर पड़ता है। ग्रीन प्लांट्स में क्या क्या आता है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये जो जितने भी हैं। हर्बीवोर्स कौन है, जो घास खाते हैं, जो डाल पत्ता खाते हैं, जैसे हिरन हो गया, बकरी हो गया, और क्या हो गया, जितने भी, गाय हो गया, भैंस हो गया। और इन सब का शिकार करके कौन खाता है, कार्निवोर्स, मतलब जो मांस खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब कार्निवोर्स में आते हैं। कार्निवोर्स किन्हें खाते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं। और ग्रीन प्लांट को भी खाते हैं और हर्बीवोर्स को भी खाते हैं। जैसे हम मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, वो लोग क्या है, हर्बीवोर्स हैं, वो उनको भी हम खाते हैं और ग्रीन प्लांट को भी खाते हैं। ग्रीन प्लांट से सब्जी आता है ना, उसका सब्जी बना के हम खाते हैं। और क्या करते हैं, हम जब मर जाते हैं तो हम सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो, हर्बीवोर्स कहां से बने, ग्रीन प्लांट से। कार्निवोर्स कहां से बने, हर्बीवोर्स, जो कि ग्रीन प्लांट से ही बने हैं। तो कुल मिला के हमें क्या पता चलता है कि सारे जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं ये ग्रीन प्लांट ही हैं। ग्रीन प्लांट से हर्बीवोर्स बन रहा है, हर्बीवोर्स को खा के कार्निवोर्स बन रहा है, दोनों को खा के हम बन रहे हैं। तो सब ग्रीन प्लांट की वजह से ही है। इतना ही मुझे एक्सप्लेन करना था। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे हमें ब्लैंक्स फिल करना है, जो खाली जगह रह गया है यहां पे हमें वर्ड्स भरना है। कैसा वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ड, जो भी ठीक बैठेगा वहां पे। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो अपना खाना बनाते हैं, मैं इसलिए बोलता हूं, लेक्चर वीडियोस देखो, ये चुटकी बजा के तुम आंसर दे दोगे, आसानी से दे दोगे आंसर। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इस डैश में हम क्या लिखेंगे, ऑटोट्रॉप्स। क्या लिखेंगे, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो रिक्शा वाला ऑटो ने, ऑटोट्रॉप्स वाला ऑटो। चलो नेक्स्ट क्या है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोरेज। कैसे वो स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। जैसे हमने स्टार्च टेस्ट पढ़ा ना, वो क्या होता है, पेड़ का फूड होता है, स्टार्च। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। इसलिए तो बोला पत्ते में क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो खाना बना पाता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स इन डैश एंड रिलीज डैश। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन। इसको अभी मैं टाइप्ड आंसर दिखा रहा हूं, चिंता मत करो। चलो देखो, टाइप्ड आंसर ये है, जिसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। मैंने वहां पे भी लिख दिया है, वहां पे भी एक साथ नोट कर लिया तो अच्छी बात है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। नेम द फॉलोइंग। यहां पे इसको क्या बोलते हैं, ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। एक पैरासिटिक प्लांट, पैरासाइट मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा जो अलग एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करके रहते हैं। क्या, अलग एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करके रहते हैं और उन्हीं से खाना लेके खाते हैं। हमने एक ही एग्जांपल बुक में है, तो पैरासिटिक प्लांट आए ना, कुछ भी बताए तुम वही लिख देना, क्या है वो, कस्कटा। उसके अलावा कुछ बुक में है नहीं, तो उससे अलावा कुछ पूछा जाना असंभव सा है। रुको, इसको इरेज करता हूं, सॉरी फॉर। हाँ चलो, आ गया हमारा, क्या नाम है उसका, कस्कटा। कस्कटा, यही नाम आपको लिखना है, CUSCUTA। नेक्स्ट क्या बोलता है, प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पिचर प्लांट, ये इंसेक्ट को भी खा जाता है, मतलब दूसरों का से खाना भी लाता है और खुद भी खाना बना सकता है। कौन सा प्लांट, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, ये भी मैंने लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो जाके देखो। और सिर्फ
ये साइंस नहीं, एसएसटी, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, सब कुछ हम अच्छे से पढ़ाते हैं, क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं आपको। द पोर्स थ्रू विच लिप्स एक्सचेंज, जिस पोर्स के थ्रू लिप्स क्या एक्सचेंज करता है, गैस, यहां पे गैस जोड़ सकते हो तुम, गैस, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, स्टोमाटा, स्टोमाटा। इससे याद कर सकते हो तुम, बहुत ही आसान चीज है, इजीली याद हो जाना चाहिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। पहले इसको नोट कर लो आंसर को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, अमरबेल जो पौधा है वो किसका एग्जाम्पल है, अमरबेल, अमरबेल किसका एग्जाम्पल है, कैन यू गेस इट। अमरबेल एग्जाम्पल, यहां से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्या क्या दिया है मैं बता देता हूं, ऑटोट्रॉप, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप, होस्ट। तो ये अमरबेल एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का। तो बी पे टिक कर दो, या फिर तुम लिख सकते हो 2 बोल के। बी नंबर, द प्लांट व्हिच ट्रैप्स एंड फीड इंसेक्ट्स इन इट, जैसे हमने पहले पढ़ा, कौन होता है ये, पिचर प्लांट, जो इंसेक्ट को भी खा जाता है और खुद का खाना भी बनाता है। इसका आंसर आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे हले में कलम मैच करना है, 2 कलम दिया गया है, जो अप्रोप्रिएट लगेगा हम मैच करेंगे। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के साथ यहां पे कौन सा मिलता जुलता दिख रहा है, यहां पे क्लोरोफिल के साथ कौन सा चीज मिलता जुलता दिख रहा है, देखो क्लोरोफिल कहां पे होता है, लीफ में, तो कौन मिल रहा है, लीफ मिल रहा है, तो लीफ के साथ ज्वाइन हो गया। दूसरा क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है, तुम बोल सकते हो, और नाइट्रोजन कहां पे होता है, हेट्रोट्रॉप्स, कहां पे होता है, हेट्रोट्रॉप्स। और क्या हम लिखेंगे, सॉरी, नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है, बैक्टीरिया फिक्स करता है, नाइट्रोजन के सीधे हेट्रोट्रॉप है, पर नाइट्रोजन फिक्स कौन करेगा, बैक्टीरिया फिक्स करेगा। क्लियर है। अरे नाइट्रोजन कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। नेक्स्ट अमरबेल, अमरबेल क्या है, पैरासाइट है, चलो पैरासाइट में। अब क्या है, एनिमल्स, एनिमल्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। इंसेक्ट्स को कौन खा जाता है, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट में ज्वाइन हो गया। ऐसा ही ज्वाइन करना है, मैंने ज्वाइन कर दिया है, जिसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो, या फिर अपने आप करोगे, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा याद रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। पर लेक्चर वीडियोस देखने के बाद ही आप इसको अच्छी तरह से कर पाओगे। देखा है तो कर लोगे, नहीं देखा है तो जाके देखो, फिर करो, मजे लो, मार्क्स लाओ। क्वेश्चन नंबर 10, हमें ट्रू और फॉल्स डिटरमाइन करना है, कौन सा सेंटेंस ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, तो ट्रू लिखना है। प्लांट्स व्हिच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। सेप्रोट्रॉप्स कौन है, जो मरे हुए चीज से अपना खाना बनाते हैं, कोई भी मर गया उसको खाते हैं या फिर उससे अपना खाना बनाते हैं। थर्ड सेंटेंस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन नहीं होता है। ये कैसा है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि वो क्या होता है, क्योंकि वो क्या होता है, स्टार्च होता है, तो वो प्रोटीन नहीं होता है। और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये फॉल्स होगा, क्योंकि ऑक्सीजन निकलता है जो हम लेते हैं। प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, पर यहां पे ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। सो लेट्स मूव टू, ये कैसा होगा, ट्रू होगा थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो सोलर एनर्जी होता है वो कौन से एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जी हाँ, क्योंकि खाना बनाने के टाइम वो केमिकली यूज होता है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड, सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर पहले नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, जल्दी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पे हमें ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन क्या है, व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, एयर का लेन देन कौन करता है, लीफ करता है, लीफ का कौन सा पार्ट करता है, उसके छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। फिर से बता रहा हूं, इसकी स्टार्टिंग में लेक्चर में बहुत बार मैंने स्टोमाटा का जिक्र कर चुका हूं, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टोमाटा होगा।
इसमें छोटा छोटा छेद होता है पत्ते में जिससे एयर पास करता है, उसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। वो छेद तुम्हें खाली आंख से नहीं दिखने वाला, माइक्रोस्कोप में दिखता है। कभी स्कूल के टीचर को बताना माइक्रोसॉफ्ट में दिखा दें, हमें देखना है बोलना, दिखा देंगे। पहले इसको नोट कर लो, ये है मैंने तो समझा दिया, क्या नोट करने की जरूरत है। 11 आसान क्वेश्चन था। 12 नंबर, यहां पे भी हमें ऑप्शन चूज करना है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोस्फियर मेनली थ्रू देयर, किसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमोस्फियर का वो लेते हैं। मैंने जैसे बोला किससे लेते हैं, पत्ते से लेते हैं। पत्ते में स्पेसिफाई बोले तो स्टोमाटा, पत्ता है तो पत्ते में मारो टिक, तो क्या होगा आंसर, लीव्स। इसी के साथ तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का था वो होता है एंड। तो मैं फिर से बताऊंगा, जगास क्लास 7 में जाओ। जैसे क्लास 6 में हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, यहां पे भी हमने साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया है। ये ऐसा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट तुम्हें नहीं मिलने वाला है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी के साथ तुम जाओ चैनल पे, सब वीडियोस देखो, अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो और एग्जाम में फोड़ के आओ और अपने पेरेंट्स को खुश कर दो। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लास 7 देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।